समितियां या कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में जानेंगे। सहकारिता एक व्यवसाय मात्र नहीं है, वरन व्यवसाय और सेवा भावना का मिश्रण है। इस मिश्रण के फलस्वरूप निष्ठा, भाईचारा तथा सेवा भावना उत्पन्न होती है। सहकारिता शब्द सहयोग की भावना का परिचायक है। इस शब्द का अर्थ ही सामान्य उद्देश्य के लिए मिलजुल कर कार्य करना है। एक सबके लिए और सब एक के लिए की भावना पर आधारित यह एक जीवन पद्धति है। यह एक सामूहिक प्रवृत्ति है जो साथ रहने, मिलजुल कर कार्य करने व एक दूसरे की मदद के लिए मानव को प्रेरित करता है। सहकारिता का इतिहास वास्तव में मानव समाज का इतिहास है। अथर्ववेद में भी सहकारिता के संबंध में वर्णन मिलता है। सहकारिता वास्तव में सफलता की कुंजी है, विकास का आधार है। भूतपूर्व राष्ट्रपति गिरी के अनुसार सहकारिता आंदोलन हमारे विकास के प्रयासों में आत्मनिर्भरता की ओर एक रचनात्मक कदम है। प्लेटो के अनुसार दूसरों की भलाई में स्वयं अपनी भलाई निहित है। सहकारिता शब्द दो शब्द सहकारिता के योग से बना है। सह का अर्थ साथ, साथ अर्थात मिलजुल कर, और कारिता का अर्थ कार्य करने से है। इस प्रकार सहकारिता का शाब्दिक अर्थ मिलकर कार्य करने से हुआ। यह व्यावसायिक संगठन का वह प्रारूप है जिसमें व्यक्ति अपने आर्थिक हितों की उन्नति के लिए सामान्य उद्देश्य के लिए समानता के आधार पर अपनी इच्छा से परस्पर मिल जाते हैं। इस प्रकार मिलने वाले व्यक्तियों का एक ही आर्थिक उद्देश्य होता है जिसको वे अपने व्यक्तिगत एकांकी कार्य से पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें से अधिकांश की आर्थिक दशा संतोषजनक नहीं होती। अपने सभी साधनों को एक ही स्थान पर एकत्रित कर देने पर तथा सामूहिक प्रयत्नों से एवं अपने चरित्र बंधनों को मजबूत बनाने और पूरा करने से उनकी वह आर्थिक कमजोरी दूर हो जाती है। सहकारिता द्वारा आपस में होने वाली प्रतिस्पर्धा का अंत हो जाता है। सहकारिता का मूल सिद्धांत एक सबके लिए और सब एक के लिए है। सहकारी समिति परस्पर मिलजुल कर कार्य करने वाले व्यक्तियों का एक ऐसा ऐच्छिक संगठन है जो समानता के आधार पर परस्पर आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए संगठित किया जाता है। सहकारी समिति से हमारा तात्पर्य लोगों के उस स्वैच्छिक संघ से है जो सदस्यों की भलाई के उद्देश्य से इकट्ठे होते हैं। सहकारिता का उन व्यक्तियों की एक ऐसी क्रिया है जो सामूहिक लाभ के लिए पारस्परिक प्रबंध के द्वारा अपनी ही शक्तियों, साधनों या दोनों का सम्मिलित ढंग से उपयोग करते हैं। व्यावसायिक समिति का सहकारी प्रारूप एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत अनेक व्यक्ति स्वेच्छा से अपने अपने संसाधनों का लोकतंत्र, समानता तथा परस्पर सहायता के आधार पर अपने आर्थिक हितों की उन्नति के लिए एकत्रित होते हैं तथा अपने एवं समुदाय के हित में उनका उपयोग करते हैं। सहकारी समिति के विशेषता एवं लक्षण निम्न है। ऐच्छिक संगठन, प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था, पारस्परिक सहायता, सामूहिक प्रयत्न, सेवा का भाव, नगद कारोबार, मुक्त सदस्यता, मध्यस्थों का उन्मूलन, नैतिकता पर बल, लाभ का बंटवारा। इसके अलावे सहकारी समितियां के कुछ गुण निम्न है। एकाधिकार का अंत, आर्थिक सुरक्षा, मध्यस्थों का उन्मूलन, मांग एवं पूर्ति के मध्य संतुलन, सीमित दायित्व, सहयोग एवं एकता, एक सबके लिए और सब एक के लिए, लाभ के स्थान पर सेवा की भावना को बल, उच्च जीवन स्तर, शोषण के विरुद्ध बीमा, सामाजिक राजनीतिक गुण, सामाजिक गुण, शिक्षात्मक गुण, सांस्कृतिक एवं धार्मिक गुण। सहकारिता उपभोक्ताओं के लिए लाभप्रद है। सहकारिता के कुछ दोष भी हैं, जैसे
अकुशल प्रबंध, व्यावसायिक प्रेरणा का अभाव, सीमित ग्राहक संख्या, सरकारी हस्तक्षेप, ग्राहकों को उधार देने की सुविधाओं का अभाव, गोपनीयता का अभाव, सीमित वित्तीय साधन, निष्क्रिय समितियां, निर्धनों को कम लाभ। इसके अलावे ओके